तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में 12 घंटों में एक ही इलाके में आगजनी के 2 बड़े मामलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। रतलाम के नोलाईपुरा में देर रात जूता चप्पल दुकान में भीषण आग से हड़कंप मचा, तो दोपहर में इसी भीड़ वाले इलाके में अचानक विद्युत डीपी में शॉर्ट सर्किट के धमाकों से हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में विद्युत डीपी धू धू कर जलने लगी। विद्युत कर्मचारी व फायर लॉरी ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि भीड़ होने के बावजूद कोई शॉर्ट सर्किट से बिजली की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। महिला एवं शिशु चिकित्सालय में मंगलवार शाम एक परिवार ने नवजात बदलने की आशंका में हंगामा किया। परिवार की महिला ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसी समय जन्मे अन्य लड़के को देखकर भाभी ने बाहर खड़े परिजनों को लड़के के जन्म की बात कह दी। बाद में जब अस्पताल प्रशासन ने लड़की के जन्म होने की बात कही, तो परिजनों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। बात बढ़ने पर सीएसपी, तहसीलदार आदि भी अस्पताल पहुंचे और जैसे तैसे मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार एमसीएच में जावरा निवासी एक गर्भवती को भर्ती किया गया था। सिजेरियन ऑपरेशन से उसने दोपहर 3:37 पर लड़के को जन्म दिया। महिला को कुछ देर बाद वार्ड में भेज दिया गया, लेकिन उसके बेटे को ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होने से स्टाफ ने टेबल पर अन्य जांच के लिए सुला दिया। इसी बीच कुरैशी मंडी निवासी एक अन्य गर्भवती को भी एमसीएच में प्रसव कक्ष में लिया गया। उसने 3:58 पर लड़की को जन्म दिया। अंदर महिला की भाभी भी मौजूद थी। भाभी ने टेबल पर लड़के को लेटा देखा और बाहर आकर परिजनों को बताया कि लड़के का जन्म हुआ। करीब 15 मिनट बाद जब अस्पताल स्टाफ ने परिजनों को लड़की होने की बात कही, तो परिजन भड़क उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके परिवार में लड़के का जन्म हुआ है और अस्पताल में बच्चा बदल दिया गया। अस्पताल की नर्स, डॉक्टरों ने दोनों परिवारों को बच्चे की जन्म की रिसीव, ब्लड ग्रुप आदि के दस्तावेज भी बताए, लेकिन परिवार नहीं माना। हंगामा बढ़ने पर स्टाफ ने वरिष्ठ जनों को सूचना दी। अधिकारियों ने दोनों परिवारों की मां के ब्लड ग्रुप, भर्ती होने के समय, बच्चों के जन्म लेने के समय सहित सभी दस्तावेज दिखाए। प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर परिवार को फिर भी शंका है तो दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। हालांकि ब्लड ग्रुप सहित दस्तावेज देखकर परिजन शांत हो गए और दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चे ले लिए। ये यहाँ रतलाम के कुरैशी मंडी के यासीन हैं, उनकी पत्नी नीलोफर, जो कि लगभग 3:54 पर डिलीवरी केस में यहाँ एडमिट हुई थी और एडमिट होने के 4 ही मिनट बाद उनको एक लड़की डिलीवर्ड हुई थी। दूसरा है कि प्रहलाद पांचाल है, जिनकी वाइफ है दीपिका, जावरा के रहने वाले हैं। वो सुबह एडमिट हुए थे डिलीवरी केस में। उनकी पत्नी दीपिका को सिजेरियन से एक लड़का डिलीवर्ड हुआ था 3:37 पर। चूँकि दीपिका जो है वो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और इस तरह की मदर के बच्चे का RH फैक्टर चेक किया जाता है कि RH फैक्टर नेगेटिव तो नहीं है। तो उसी दौरान जो है ये दीपिका के लड़के को एक वार्ड में लेके आए थे जहाँ पर नीलोफर की डिलीवरी हुई थी। वहाँ उसको कार्ड मेथड से उसका ब्लड ग्रुप लेने के लिए चेक किया जा रहा था। उसी दौरान जो नीलोफर की भाभी है वो कुछ समय के लिए बाहर आई थी और वो जब इंटर हुई तो उन्होंने बच्चे को वहाँ रखा हुआ देखा और बाद में जब अस्पताल ने से जानकारी मिली कि उन्हें लड़की हुई है तो वो उन्हें डाउट क्रिएट हो गया कि यहाँ लड़का रखा हुआ था और हमें लड़की किस तरह से दी जा रही है। इसमें हमने दोनों ही केस के पेपर चेक किए हैं। जो दीपिका है उनको 3:37 पर लड़का हुआ था और उसके फुटप्रिंट भी लिए गए थे, उसको रिसीव्ड भी दिए उनके द्वारा। और नीलोफर को 3:58 पर लड़की हुई थी और नीलोफर के द्वारा लड़की को रिसीव्ड भी किया गया है 3:59 पर। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आचार संहिता लागू होने के बाद भी एक युवक गुजरात के लिए 12 बोर बंदूक और 17 जिंदा कारतूस के साथ सफर पर निकल गया। रतलाम में FST चेकिंग में पकड़ा गया। दरअसल रतलाम में FST ने जिस व्यक्ति को रेल में सफर करते जिंदा कारतूस और बंदूक के साथ पकड़ा है, वह गुजरात में चौकीदारी का काम करता है और बंदूक का लाइसेंस भी उसके पास है। आचार संहिता के दौरान शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध की जागरूकता के कारण वह अपने बंदूक अपने साथ ले जाना बता रहा है। अभी लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जगह फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया गया है और ये रतलाम GRP थाने के स्टाफ द्वारा जो स्टेशन क्षेत्र में कल निरीक्षण के दौरान जो है रावेंद्र सिंह पाल हैं, ये निवासी टपकापुर के हैं, उत्तर प्रदेश के,
ये आनंद गुजरात जा रहे थे और इनके पास एक 12 बोर गन और साथ में कारतूस हैं, 17 कारतूस जिंदा, ये इनके पास पाए गए। मैंने इसका वैध अनुमति भी प्रस्तुत की है जिला मजिस्ट्रेट की, लेकिन अभी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जो शस्त्र है, लाइसेंसी शस्त्र, ये संबंधित थानों में जमा होना चाहिए या फिर किसी सक्षम अधिकारी की इनके पास विशेष अनुमति होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता के दौरान ये अपने शस्त्र लाइसेंस अपने पास रख सकते हैं। इनको पूरा पर्याप्त समय दिया गया कि इनके पास अगर ऐसी कोई अनुमति है तो लाकर हमें बताएं। ये हमने इनको पूरा समय दिया है और जब ये अनुमति नहीं ला पाए तो आज इनके 17 जिंदा कारतूस और ये 12 बोर बंदूक FST द्वारा जब्त कर ली गई है और GRP थाने के माल खाने में इसको जमा कर दिया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आलोट विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं में विरोध के सुर निकलने लगे। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं जिला अध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा, रतलाम के नाम भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि आलोट उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से जनाधार वाले नेता लोकप्रिय प्रेमचंद गुड्डू को टिकट देना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन पत्र में लिखा है कि प्रेमचंद गुड्डू लोकसभा में जन जन तक पहुंचे हुए और अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो निश्चित ही भाजपा की जीत है। वर्तमान भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को इस क्षेत्र में कोई पहचानता तक नहीं है, इसलिए भाजपा के आला कमान आलोट उज्जैन संसदीय सीट पर प्रत्याशी का पुनः विचार करे। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पूरी की है। आलोट क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भावना है कि प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जी होना चाहिए, ये इनकी मांग है। ये मैं संगठन के माध्यम से जिलाध्यक्ष जी को इनका जो मांग पत्र आया है इस पर विचार करने के लिए मैं जिलाध्यक्ष जी को मेरी ओर से भेज दूंगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के आलोट जनपद पंचायत केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कई लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। रक्तदान शिविर में जनपद पंचायत आलोट CEO गोवर्धन मालवीय भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से जो रक्त इकट्ठा होता है उसका उपयोग जरूरतमंदों को जरूरत के समय उपलब्ध करा सके। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से देश के युवाओं में रक्तदान के प्रति उनमें प्रेरणा जागृत करना है कि रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में उनके द्वारा भी रक्तदान किया गया और वो स्वयं अब तक 21 बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान शिविर में आलोट के गणमान्य नागरिक फूले ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष विनोद माली, भाजपा के जिला योजना सदस्य अनिल भरावा, विनय निगम, पत्रकार भगवा फोर्स के सचिन बलवारा आदि ने रक्तदान किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।